इस इमारत को गौर से देखिए। बाहर से बहुत आम सी, अंदर से बहुत खास। यहाँ प्रोफेशनल्स काम में मसरूफ हैं। कोई कुछ रिपेयर करने में, कोई मरीजों के इलाज में और कोई किसी मीटिंग में। बिल्कुल आम से मंजर हैं, लेकिन अब इन मंजरों को पूरा देखिए तो इनमें अज़्म की, हौसले की दास्तानें छुपी मिलेंगी। क्योंकि यहाँ सबका मानना है माजूरी जीने के रास्ते में रुकावट नहीं। वेलकम टू पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर, जिसने माजूरी का मतलब बदल दिया, व्हील चेयर्स को कामयाबी के रास्ते पर चला दिया, माजूरी को मुस्कुराहट में बदलना सिखा दिया। इसलिए अब यहाँ जीने की लगन माजूरी को मात दे चुकी है। कुछ ऐसे कि देखने वाला हैरान रह जाता है। कोई हैरत की बात नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, ये ज़िंदगी के 25 साल की जद्दोजहद है और एक मूवमेंट है जो पर्सन विद डिसेबल को एम्पावर करती है, उनको खुद मुख्तार करती है, उनको इंडिपेंडेंट करती है। जावेद साहब को मालूम है कि बस एक दफ़ा माजूरी को देखने और समझने का जाविया बदल जाए तो सब बदल जाएगा। हम माशरों की खुद गर्जी है, उसकी बिना पर माजूर होते हैं। माजूरी कहीं अल्लाह के बनाए हुए इंसानों में नहीं है, बल्कि इंसानों का बनाया हुआ जो माशरा है, ये हमें माजूर करता है। हम उनको एक ख्वाब दिखाते हैं और वो ख्वाब दिखाते हैं कि जिसको देखने के बाद वो सो ना सके। इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में उनको ना सिर्फ एक इंडिपेंडेंट लिविंग ज़िंदगी गुजारना सिखाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ उनकी तालीम व तरबियत है, उनकी दीगर स्किल्स है, उस पर भी हम फोकस करते हैं। इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर बनाने का मकसद ही यही है कि हम पर्सन विद डिसेबल अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जिए। ना तो हम कोई बुज़ुर्ग हैं जिनकी दुआएं ली जाएं, और ना ही हम कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके फ़ैसले कोई दूसरे करे। हम अपनी ज़िम्मेदारी खुद ले सकते हैं, हम अपने फ़ैसले खुद कर सकते हैं। यहाँ जिंदगी प्यार से उम्मीद जगाने का नाम है, एक दूसरे के काम आने का नाम है, एक दूसरे की खुशियां बांटने का नाम है। इसलिए यहाँ की जिंदगी में बर्थडे केक का जायका मिलता है। जिंदगी की मिठास चखाने के साथ यहाँ इन अफराद को ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो जिंदगी की दौड़ में पूरा हिस्सा ले सकें। हमारा सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है मिनी गारमेंट फैक्ट्री का, जिसमें हम अपने बच्चियों को ना सिर्फ सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं, बल्कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट भी करवाते हैं और सेल भी कराते हैं ताकि वो एक अर्निंग कर सकें। इसके अलावा हमारे यहाँ कंप्यूटर स्किल्स के लिए बच्चों के एक इंक्लूसिव कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया गया अभी रिसेंटली। यहाँ पे उससे एक फ्रीलांस वर्क करके पहले कंप्यूटर की ट्रेनिंग्स लेते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, वेब डिज़ाइनिंग की, टेली मार्केटिंग की, और उसके अलावा दूसरे बच्चों को वो सिखा के उससे एक अर्निंग, अपना एक रोज़गार कमा रहे हैं। हुनर सीखते अफराद से हटकर यहाँ आपको जिंदगी के गीत गाते लोग भी मिलते हैं। ये एशिया का पहला एक ऐसा स्टूडियो है जिसको पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ रन कर रहे हैं, बल्कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की अवेयरनेस का ही उसमें काम हो रहा है। हमारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। सोचना पड़ता है कि आखिर इतने सारे उम्मीद के फूल खिलाने का ख्याल जावेद साहब को कैसे आया। जावेद साहब ने ये मिशन इसलिए भी शुरू किया कि उनकी जो डिसेबिलिटी थी उसका इलाज जो है वो वक्त पर नहीं हो सका, और उनको बाद में इस चीज़ का मालूम हुआ कि दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है। फिर उन्होंने ये चीज़ सोची कि अब मैंने कुछ ऐसा करके दिखाना है कि जो आगे आने वाली नस्लें जो हैं उनको ये मुश्किलात का सामना ना हो। हमने जो 25 साल में अपनी ज़िंदगी के जो राइट्स, इस मूवमेंट, उस तहरीक के लिए दिए, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में डिसेबिलिटी जो कानून आया है उसमें हमारा और हमारी पूरी टीम का अहम रोल रहा है। आज वो पाकिस्तान का वाइस सूबा सिंध है, जहाँ हमने इस साल अपनी मिनिस्ट्री बना दी है। हमारे यहाँ 5% कोटा है जॉब का। अब हमने जो है इस तरह के सेंटर्स और खोलने हैं ताकि हम जो इस तरह के पर्सन विद सिवियर डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि अपने घरों में आइसोलेट हुए हैं ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज, उनको जो है हमने घरों से बाहर निकालना है।
अगर ये प्रॉब्लम सोसाइटी समझ जाएगी कि इनकी मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी इंश्योर हो जाए तो इंशाल्लाह ये एक अपनी अच्छी रिस्पेक्टफुल लाइफ गुजार सकते हैं और अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। बाहुनर बाकमाल हैं हम लोग, आप जितने फाल हैं हम लोग, फतह जो जिंदगी को करते हैं इसकी जिंदा मिसाल हैं हम लोग। जिंदगी को फतह करने की इस लगन का साथ हम सबको देना है। हाथों में हाथ दीजिए, जिंदगी का साथ दीजिए।